नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट के बारे में। ओनली पीजी पास छात्र छात्राएं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारा आप लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर उम्र सीमा में क्या रहेगी, कौन कौन सब्जेक्ट शामिल होगा, नेट जीआरएफ और पीएचडी की ज़रूरत नहीं, क्या एपीआई स्कोर को हटाया जाएगा, पीजी और ग्रेजुएशन में अलग अलग विषय, इस वैकेंसी को बिल्कुल मत छोड़ना। हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट मिलती है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि होता है बैट, तो बैट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किया गया है, सबसे पहले यही हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास करूं तो देखिए, अधिकतम जो आप लोगों का उम्र दिया गया है, यानी उम्र सीमा क्या रखी गई है। जैसे कि देखिए, बिहार में जो आप लोगों का है ये बैट हो रहा है, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये बहुत दिन के बाद हो रहा है। तो जिन लोगों का 21 साल से लेकर 55 साल है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 55 साल के प्लस भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो और पीजी किए हुए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता दें। आप लोगों का सब्जेक्ट आ जाता है, अगर हम लोग बिहार की बात करें, अगर हम लोग बिहार की बात करें, बिहार की अगर बात करें तो टोटल इसमें जो सब्जेक्ट है बैट के लिए ये 53 सब्जेक्ट है। अगर नेट की बात करें, नेट यानी होता है आप लोगों का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बैट यानी होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में तो टोटल 53 प्लस सब्जेक्ट का वर्णन दिया गया है। और नेट यानी होता है, यहाँ पे नेट यानी क्या होता है, नेट यानी होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें जो टोटल आप लोगों का सब्जेक्ट है, हर साल नेट जो होता है इंडिया में वो 2 बार कराया जाता है, और 2 बार में टोटल 90 सब्जेक्ट होता है। एक आप लोगों का CSIR होता है जो साइंस के लिए आ जाता है, और दूसरा आप लोगों का आर्ट्स आता है। जो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो साइंस वाले हैं वो अप्लाई करेंगे। साइंस यानी CSIR और आर्ट्स यानी जो 2 तरफ से आप लोगों का नेट कराया जाता है, जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको करने के बाद आप कहीं भी इंडिया में प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे टोटल इसमें 90 विषय है नेट के लिए, लगभग 90 विषय नेट करवाती है। और सेट के लिए अगर बात करें, सेट जो होता है ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये आप लोगों का अदर स्टेट में होता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर जेट की बात करें, जेट यानी क्या होता है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो टोटल सब्जेक्ट आता है वो 43 सब्जेक्ट आता है, 43 सब्जेक्ट आता है। तो एक बात को याद रखिएगा कि हम लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें टोटल आप लोगों का 53 सब्जेक्ट का वर्णन है। नेट में टोटल 90 सब्जेक्ट आता है, जिसमें CSIR प्लस आर्ट्स आता है, और जेट यानी होता है आप लोगों का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें टोटल 43 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे बात कर ले कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है टोटल, अगर आप नेट किए हो या पीएचडी किए हो, जीआरएफ क्वालिफाई किए हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पीजी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर किसी भी विषय से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर भाषा वाला रहेगा क्या, तो देखिए लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड है, प्लस इसमें लाइब्रेरियन के लिए भी इंक्लूड है, यानी पुस्तकालय के लिए भी इंक्लूड है। जो भी पुस्तकालय वाले छात्र छात्राएं हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो आप लोगों का आर्ट्स में जितना सब्जेक्ट आता है, CSIR में जितना सब्जेक्ट आता है, टोटल सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है बैट में, प्लस इसमें लैंग्वेज का भी वर्णन किया गया है, पुस्तकालय का भी वर्णन किया गया है। टोटल ओवरऑल मिला के जितना नेट में होता है उसी टाइप से बैट होगा। एग्जाम पैटर्न जिस टाइप से नेट होता है उसी टाइप का बैट रहेगा। लेकिन टोटल इसमें 53 प्लस सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप लोगों का है कि नेट जीआरएफ और पीएचडी की जरूरत नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता था, यहाँ पे आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना होता था, नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर जीआरएफ क्वालिफाई करना होता था, फिर बाद में आपको पीएचडी करना होता था। पीएचडी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे इंडिया में कहीं भी। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आप पीएचडी करते थे। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है, खास करके बिहार सरकार द्वारा। बिहार सरकार क्या की है कि
कि ना ही आपको नेट चाहिए ना ही जीआरएफ चाहिए, सिर्फ पीजी चाहिए। अगर आपके पास पीजी है तो आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो सकते हो। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस वैकेंसी आपको नहीं छोड़ना है। जो भी पीजी 5 अभ्यर्थी हैं वो लोग इसमें जरूर अप्लाई करेंगे, जो भी पीजी 5 क्षेत्र छात्र छात्राएं हैं। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। एक और डाउट हमेशा आप लोगों का बन के आ रहा है कि सर हम नेट भी क्वालिफाई हैं, जीआरएफ भी क्वालिफाई हैं, पीएचडी भी क्वालिफाई हैं, या फिर नेट क्वालिफाई हैं, जीआरएफ क्वालिफाई हैं, तो क्या हमको बैट देना जरूरी है? तो देखिए, आप बैट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ये आपका खुद डिसीजन है कि हम दे या नहीं दे, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो बैट होने के बाद सभी पीजी पास जो भी लोग रहेंगे, जब वो क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद फिर एक प्रक्रिया होगा। 10 से 20 मिनट का इंटरव्यू आप लोगों का लिया जाएगा, 10 मिनट का, यानी 10 मार्क्स का वो इंटरव्यू रहेगा। उसको जब क्वालिफाई कर लीजिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पेमेंट 1 लाख रुपया है, इस बात को याद रखना। आगे तीसरा प्रश्न है कि क्या एपीआई स्कोर को हटाया जाएगा? अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि भाई एपीआई स्कोर क्या होता है, एपीआई स्कोर क्या होता है? तो देखो, एपीआई स्कोर यानी ये होता है, जैसे पहले क्या होता था, कोई भी अभ्यर्थी ऐसे थे जो पीएचडी करते थे, तो पीएचडी करने के बाद उनको 25 से 30 अंक ऐसे ही मिल जाता था, और इधर जो नेट जीआरएफ वाले पीजी वाले छात्र छात्राएं रहते थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, पहले पीएचडी वाले का सिलेक्शन होता था। तो इसका जो निर्णय लेगा ये आप लोगों का बीपीएससी लेगा या बीएसएसबी लेगा, जो लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो संस्थान है वो कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। इसका जो लेगा वो शिक्षा विभाग लेगा, और शिक्षा विभाग ही कहेगा कि हम एपीआई स्कोर को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। तो ये तो बाद की बात हो गई, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कह दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा रहता है कि पीजी और ग्रेजुएशन में अलग अलग विषय है, तो क्या हम इसमें एलिजिबल हैं? तो देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते थे जो ग्रेजुएशन कर लेते थे यहाँ पे हिंदी से या फिर हिस्ट्री से, ग्रेजुएशन यहाँ पे हिस्ट्री से कर लेते थे, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का पीजी जो था वो हिंदी से कर लेते थे। तो इस कंडीशन में यूजीसी नेट के तहत यह मान्यता थी कि अगर आप पीजी अलग विषय से करते हो और ग्रेजुएशन अलग विषय से करते हो, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो आप इसके लिए कभी भी एलिजिबल हो ही नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो रहते थे वो इधर क्या हो जाते थे, छट जाते थे। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है, न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख लिए होंगे। यूजीसी के जो चेयरमैन है उनका स्पष्ट रूप से कहना है, प्लस बिहार के जो मतलब इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि अब हमको यहाँ पे जो विषय बाध्यता है उसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगर आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी सब्जेक्ट है या पीजी में कुछ भी सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। सभी लोग अप्लाई कीजिए इसमें। आगे यहाँ पे बात करेंगे कि पीजी और ग्रेजुएशन में अलग अलग विषय, तो इसके बारे में बात कर लिए। इस वैकेंसी को आप लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना है, पहले भी बताते आ रहा हूँ, अभी भी बताते आ रहा हूँ। ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रहा है आप लोगों का। ये जो वैकेंसी है ये फरवरी के 15 दिन के अंदर ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही इस वैकेंसी को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। इसका जो एग्जाम है ये मार्च में अप्रैल में ले लिया जाएगा, मार्च अप्रैल के बीच में ले लिया जाएगा। जैसे कि टीआरई का एग्जाम हो रहा है ना, टीआरई 4.0 का आ रहा है, उसी के साथ ये भी वैकेंसी ले ली जाएगी बीपीएससी के द्वारा या बीएसएसबी के द्वारा। इस बात को याद रखना। नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, प्लस स्पेशल कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है बैट के लिए। अगर बैट का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगा, ये आप लोगों को 199 में मिल जाएगा। अगर नोट्स लेना चाहते हो 199, कोर्स लेना चाहते हो 199। तो जो आप लोगों को नीचे नंबर दिख रहा है उस पर एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो नीचे कांटेक्ट नंबर बताया गया है उस पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा अगर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। धन्यवाद।